नमस्कार, मैं हूं रचना सिंवाल। तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के जिला सचिवालय से। कांग्रेस की बात की जाए तो उनके द्वारा आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है अमित शाह के खिलाफ। क्या कुछ उनका कहना है, उनसे भी बातचीत करके जरूर जाने। भाजपा के और भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने हमारे बाबा साहब अम्बेडकर का मजाक उड़ाया है। उन्होंने कहा कि ये एक फैशन हो गया अम्बेडकर जी का नाम लेना, बार बार नाम लेना, और जिससे पूरे देश को ये एहसास हुआ, कांग्रेस पार्टी और पूरे विपक्ष को, पूरे भारतवर्ष को, जनता के हर वर्ग को ये एहसास हुआ कि अमित शाह जी ने अम्बेडकर साहब का अपमान किया है। और आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी हर जिले में डीसी साहब के माध्यम से राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दे रहे हैं कि अमित शाह जी अपना इस्तीफा दें और भारत के प्रधानमंत्री उनका इस्तीफा लें। और जिस तरह की व्यवस्था ये देश के अंदर हुई है, इससे पूरा देश ये समझता है। और जिस तरह हमारे नेता राहुल गांधी के खिलाफ वहाँ पार्लियामेंट स्ट्रीट में थाने में जाकर जो FIR लॉन्च कराई है, हम उसकी भी कड़े शब्दों में निंदा करती हैं कि बीजेपी ऐसी हरकतों पे आई हुई है जहां देश के लोकतंत्र को बचाना मुश्किल हो गया है। वो बार बार ये कहते हैं कि इंदिरा जी 1975 में इमरजेंसी लेके आई। आपका जो कानून है, आपकी जो व्यवस्था है, वो इमरजेंसी से भी खतरनाक है। आप हर आदमी को जेल में डालते हैं। कभी ED की बात करते हैं, कभी CBI की बात करते हैं, कभी आप इनकम टैक्स की बात करते हैं। और पूरे भारतवर्ष पे आपने जिस तरह से व्यवस्था बनाई है, जिस तरह से आप GST लगाकर, अभी तो आपने कहा कि पुराने गाड़ियों पे 12 से 18% लेंगे। अभी आपकी 31 तारीख को मीटिंग है, 35% GST होने जा रहा है। गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। और हम ये बात कर रहे हैं कि जो आदमी भीख मांगता है देश के अंदर, उसको भी GST इतना देना पड़ता है। उसको भीख से पैसे नहीं इकट्ठे होते इतने। और जो गरीब आदमी है, अगर उसको 5 किलो अनाज फ्री में मिलता है, मोदी जी कहते हैं कि घर में 5 आदमी 25 किलो अनाज 1000 रुपये का है, तो उस परिवार को भी GST 2-3 हज़ार रुपये पे करना पड़ता है हर महीने में। तो ये ऐसी व्यवस्था है। और देश के अंदर नौकरियां नहीं हैं। उन्होंने कहा था हम 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे। कोई नौकरी पूरे भारतवर्ष में नहीं है, सारा प्राइवेटाइजेशन कर दिया। और ये हरियाणा की जनता भी कौशल निगम ने से लगाकर इन्होंने कहा कि हम 58 साल में रिटायर करेंगे। फिर उनको उतने बत्ते उतनी बातें जो सरकारी मुलाजिमों को मिलती हैं वो नहीं मिलेंगी। तो आप देख सकते हैं गुस्सा है। तो बिल्कुल आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से रोष दिखाते हुए कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो है नजर आ रहा है। कुछ और लोग भी जुड़े हैं, उनसे भी जो है बातचीत करने का प्रयास जरूर करेंगे। अम्बेडकर कर रहे हो, ये मंशा साफ हो गई है। वो तो लोकसभा में पब्लिक ने इनको रिजेक्ट कर दिया था। अब कांग्रेस यही मांग करती है अभी अमित शाह जल्दी से जल्दी गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे। उन्होंने पहले भी ऐसी बात करी है कार की, जब कहता 15-15 लाख तो एक जुमला था। अब फिर उन्होंने अम्बेडकर जी का मजाक उड़ाया है। तो हमारी तो यही मांग है कि ऐसे व्यक्ति को गृह मंत्री के पद पर रहने का कोई अधिकार। आज विरोध प्रदर्शन बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर जो टिप्पणी की है अमित शाह जी ने, उसके ऊपर ये प्रदर्शन किया जा रहा है कि उनको अपने बयान वापस लेना चाहिए, उनको इस्तीफा देना चाहिए। कि बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान के जो निर्माता है, उनके खिलाफ टिप्पणी की, उनके खिलाफ गलत बोला गया है। तो उसके लिए हम कांग्रेस पार्टी के सभी समर्थक, सभी कार्यकर्ता जिला स्तर पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब माननीय उपायुक्त को ये ज्ञापन देने जा रहे हैं कि उनके जो उन्होंने टिप्पणी की उन पर उनको माफ़ी मांगनी चाहिए या उनको इस्तीफा देना चाहिए। वो कह रहे हैं कि राजनीति की जा रही है इस मुद्दे पर। नहीं, राजनीति की बात नहीं है। सबने, पूरे देश ने देखा है इस बात को कि उन्होंने जिस हिसाब से उन्होंने बोला है, उनके मतलब इतने संवैधानिक पद पर होकर, इतने उच्च पद पर होकर, उनको अपनी टिप्पणी को, उनको बोलते वक्त उनको भी ध्यान रखना चाहिए था वो क्या बात करने जा रहे हैं। देखिए, अमित शाह एक बहुत अच्छी पोस्ट पर है, हमारे गृह मंत्री हैं। और उनको ये शोभा नहीं देता कि जिस तरह से उन्होंने भीमराव अम्बेडकर जी, जो कि हमारे संविधान निर्माता हैं, उनको जो शब्द बोले, जिस तरह से बोले, वो बहुत निंदनीय है। उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। और उसे छुपाने के लिए जो उन्होंने उसके बाद ड्रामा करवाया संसद में, वो भी शेमफुल है। और राहुल गांधी जी पे जो ब्लेम लगाए गए, वो भी निराधार है। और आप ये सब चीज़ें सब लोगों ने मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू सब कुछ देखा है। सब जानते हैं कि वो केवल जो ये अडानी और अंबानी की सरकार बनाने की कोशिश की जा रही है, जो ये इस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, ये निंदनीय है। हमारा देश जो है वो सेकुलर है, सारे धर्मों का सम्मान करता है। और इस
समय में जो गृह मंत्री जी हैं, जो उन्होंने इस तरह का बात करी है और उनके अंदर की जो भावना प्रकट हुई है कि वो सर्व समाज को एक सा नहीं मानते हैं और वो जो एक जाति विशेष को उन्होंने टारगेट किया है, ये बहुत निंदनीय है। उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। और जो भीमराव अम्बेडकर जी हैं, उन्होंने महिलाओं को सम्मान दिया है, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा का अधिकार दिया है। ऐसे व्यक्ति का निरादर करना एक बहुत ही शेमफुल बात है। गृह मंत्री जी को इसके लिए इस्तीफा देना चाहिए। सर, क्या कहना चाहेंगे अमित शाह के द्वारा जो टिप्पणियां दी गई हैं? ऐसे जो उन्होंने हाउस ऑफ द फ्लोर टिप्पणी की है, एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना, देश का गृह मंत्री, हमारे संविधान निर्माता बाबा भीमराव जी अम्बेडकर के बारे में अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, कोई जी नहीं कोई साहब नहीं। तो इससे उनकी मानसिकता पता लगती है कि उनका दलित लोगों के प्रति क्या रवैया है। जो व्यक्ति हमारे देश के संविधान का निर्माता है, जिससे हमारा देश चलता है, जिससे सब राजनीतिक दल चलता है, उसी राजनीतिक व्यवस्था के माध्यम से वो गृह मंत्री बने हुए हैं, वही व्यक्ति हाउस ऑफ द फ्लोर आके ये बात कहे, बहुत शर्म की बात है। उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो प्रधानमंत्री को आगे खुद बयानबाजी करनी चाहिए, बयान देना चाहिए इसके ऊपर भी। ये गलत तरीका है। अमित शाह के द्वारा, भाजपा के द्वारा कहा जा रहा है कि बाकी पार्टियां राजनीति कर रही हैं इस मुद्दे पर। राजनीतिक दल क्या करेगा और बताइए? अगर आवाज़ नहीं उठाएगा तो क्या करेगा? अगर आवाज़ उठाना राजनीति है, अगर किसी दलित के, गरीब के, किसान के हक में आवाज़ उठाना राजनीति है, तो हम 100 दफ़ा राजनीति करेंगे। जो राजनीतिक दल है वो राजनीति नहीं करेगा, क्या करेगा? और कोई यहाँ कोई सब्जी या कोई फ्रूट थोड़ी बिक रहा है। राजनीतिक बात ही होती है। आप दलितों के खिलाफ आवाज़ उठाते हो और हमें हमारे पर आक्षेप लगाते हो कि हम राजनीति करते हैं। आवाज़ उठाना राजनीति है तो 100 बार कांग्रेस पार्टी ऐसी राजनीति करेगी। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश सलूजा कर रहे हैं कि हमारे जो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जो अम्बेडकर के बारे में बयान देते हैं, हम यही कहते हैं कि माफ़ी मांगे और अम्बेडकर पूरे समाज के हैं, ना कि एक पार्टी के। तभी उनका मान सम्मान करना चाहिए। क्या नाम है आपका? तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ता और नेताओं के द्वारा जो है ज्ञापन सौंपा जा रहा है। वहीं अमित शाह के इस्तीफे की मांग जो है उनके द्वारा की जा रही है। तस्वीरें करनाल के जिला सचिवालय से देख रहे थे। कांग्रेस की बात की जाए तो आज कांग्रेस में काफी रोष देखने को मिला। कार्यकर्ता, उनके नेता आज जिला सचिवालय में पहुंचे थे। अमित शाह के इस्तीफे की मांग उनके द्वारा की गई है। साथ ही में उनके द्वारा ये कहा गया है कि जिस प्रकार के शब्द अमित शाह ने अपने एक ऐसी पोजीशन पर रह के बोले हैं वो काफी ज्यादा निंदनीय है, इसलिए उन्होंने इस्तीफे की मांग भी की है। इस खबर से आप क्या समझते हैं? अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंट टाइम ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।